मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा। तार साहब, एक रिपोर्ट आई है और वो ये है कि अगर इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को ज्वाइन कर ले तो इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। जबकि आज ये खबर, लेटेस्ट जो डेवलपिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो रिजर्व रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। और आईएमएफ जो है वो अपनी सारी पाकिस्तान ने उसकी शर्तें मान ली हैं। और अब वो जो आईएमएफ की टीम है वो वापस आ रही है वॉशिंगटन। और उसके बाद आके जो है वो 2-3 दिन लगेंगे। ये लिखा हुआ है स्टोरी में कि 2 से 3 दिन में पैसे जो हैं वो पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। उधर आपको पता है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामलात में भी जो पूरे खित्ते से बाहर है, जो रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई है। तार साहब, जितना पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं उनके कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही? नहीं चीमा साहब, इसमें ये ऐसी बात नहीं है। अगर रास्ता 76 साल से इनको नहीं मिल रहा तो फिर इसमें दुनिया का कसूर नहीं है। ये 76 साल से रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे हैं। दर हकीकत आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, परेशान हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, लेकिन पाकिस्तानी परेशान नहीं। आर्मी चीफ साहब लंदन में थे, 5-6 दिन बड़े आराम से रह कर गए हैं। उसके बाद हमारे शहबाज शरीफ साहब को अगलों ने रोका है कि तुसी भारी ना हो, थे अगे लुट पई भुख पई है, वरना वो और आपके बिलावल साहब टर्की जाने के लिए तैयार थे। कोई इस वक्त जी शऊर आदमी अभी तक मुझे परेशान इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में नहीं लगा। वहां वहां उसी तरह खाबे चल रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं, और जिस तरह वो कहते थे ना, मुगल हनूज दिल्ली दूरस्त। तो इनको यही नहीं समझ आ रही कि 3 बिलियन से नीचे रिजर्व हो। मलक साहब अगले दिन, जो पेट्रोलियम के हैं, उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने कहा 20 दिन का पेट्रोल है हमारे पास भाई, कोई फिक्र दी गल ही कोई नहीं, कोई फिक्र दी गल ही नहीं, 20 दिन का पेट्रोल है, मुकदा ही नहीं। उन्हें कहा इस्तेमाल ना करो तो मुकदा ही नहीं, भावे 40 साल प्यार में। तो दर हकीकत कौमों के मुस्तकबिल जो है प्रोडिक्ट होते हैं चीमा साहब माजी में। 76 साल का खतरनाक जो आपका माजी है, 76 साल की हिस्ट्री है, वो तो यही गवाही दे रही है कि आपके हालात सख्त खराब है इस वक्त, और आगे भी आपका कोई देयर इज नो रिलीफ इन साइट। किसी इस वक्त जो आपका स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अंदर है, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं मौजूद। आप बात कर रहे हैं कि 3 बिलियन रह गए, इनको $25 बिलियन चाहिए अगले कुछ महीनों तक वापस देने के लिए। वो कहां से आएंगे? और ये 23वां प्रोग्राम है, पहले यही आपने 22 दफा इसको सारा कुछ किया है। किसी ने आज तक, किसी के मुंह से निकला है, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है आज तक कि आए कि ये फलां काम करेंगे, पाकिस्तान पांव पे खड़ा हो जाएगा? शहबाज शरीफ साहब ने कहा हो आए फलां इंडस्ट्री को ठीक करें? जरदारी साहब ने आज तक कहा आए जी करप्शन है, ब्लीडिंग है, इसकी बंद करें किसी तरीके से? कोई फर्दे वाहिद, कोई इस वक्त जो और दूसरा दुख वाली बात है कि जो चीज हो रही है उसको फौरन पकड़कर अदालतों में ले जाते हैं। हर सियासी मसला जो है वो अदालतों में लेके जा रहे हैं। अदालतें कौन सी हैं जिनका दुनिया में 139 139 से 130 नंबर है? जो अदालतें, लोगों को पता है अदालतों के अंदर क्या होता है, लोगों को पता है, उन्हीं अदालतों के अंदर ये सियासी फैसले लेके चले जाते हैं। कोई समझ नहीं आती कि अदालतों से ही पूछ लो क्या करना है यार, हमने, हमारा मुस्तकबिल क्या है। अगर जज ही इतने सियाने हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं तो मैं बल्कि ख्वाहिश करूंगा कि अगर कोई मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की इस्लाह करना चाहे तो वो एक मेहरबानी फरमाए, अदालतों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है उसको चेंज करे। खुदारा शर्म आती है अदालतों के जजों के पोर्टफोलियो देखकर, शर्म आती है। पसंद के जज लगा? सारे यार चौधरी जुडिशरी जे, जिन लोगों ने चौधरी इफ्तिखार की मूवमेंट में आए थे वो सारी इस वक्त जुडिशरी वो है आपकी। मैं इनको कहता हूं चौधरी जुडिशरी। मैं हमेशा कहता हूं सिविल जज बनने के लिए फिर को 3 इम्तिहान देने पड़ते हैं। किसी वकील का माल रोड लाहौर पे सर फटा है, आज वो हायर ऑफिस में बैठा है। ये सिर पड़वाने वाली जुडिशरी तुम्हारी, क्या इनसे एक्सपेक्ट करेंगे आप? और मेजॉरिटी के बच्चे टोरंटो और लंदन में बैठे हैं आपकी जुडिशरी के भी, क्या है तो आपको इनसे करेंगे?
और हर चीज को चैलेंज करते। और मैंने आपके सेगमेंट में कहा था चीमा साहब, अमीरुल मोमिनीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने केसेस को लाहौर ट्रांसफर करा रहे हैं, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ इस बात के अंदर। और 22 करोड़ लोगों को पता है कि क्यों लेके जा रहे हैं वहां। लेकिन ये कि मैं आप उसको क्या कर, आप बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान जिस जगह रशिया की बात कर रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना, इंडिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान बैठा है वहां पे। सिक्योरिटी एडवाइजर को उन्होंने बुलाया वहां पे। आज हमारी फॉरेन ऑफिसर मुमताज जहरा बलोच है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि हम क्यों नहीं गए, कोई जवाब नहीं था उनके पास। पाकिस्तान का एनएसए क्यों नहीं था साहब? नहीं, एनएसए तो चलो किसी ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ यूनिफॉर्म ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। एनएसए घंटे ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। मैं कहता हूं सरकार, आपके इस वक्त साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो विल्सन सेंटर के जो हमारे के माइकल कोलगन है, उन्होंने बिल्कुल दो चीजें आइडेंटिफाई करती हैं और मैं 100% उनसे एग्री करता हूं। वो क्या है? उनका पाकिस्तान वहां नहीं गया, इंडिया से डरता और अमेरिका से डरता नहीं गया। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है उनकी, बिल्कुल 100%। अमेरिका के क्योंकि आप कदमों में पड़े हैं कि वो अगर कुछ घंटे उनके डॉलर लेट होते हैं तो आप फारेंगे, वो किस तरह नाराज उनको करेंगे। वहां चले जाएं तो इंडिया की चुदराहट आपने मान ली है, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक की। लेकिन जो मैडम मुमताज जहरा बलोच है, वो आके आप बिल्कुल कुछ नहीं कहती, नहीं जी असं किसी होर जगह ते चले जाएंगे, सानू पसंद ही नहीं। कहते ने उत्थे रशिया के मौसम ठीक नहीं सी, असं की जा करना है। वो तेल क्यों लैन लगे उन्होंने कोई एडे औखे हो रशिया तो, उत्थे भज जाते हो तेल। जिस दिन अटैक होने लगा सी तुहाडा वजीर आज़म उत्थे जो टुर गया, कहंदा मैनूं तो पता ही नहीं लगा इत्थे जंग होने लगी। कभी आपने सुना है ऐसी? अमीरुल मोमिनीन जो हमारा मुस्तकबिल का फिर वजीर आजम है, उसकी स्टेटमेंट थी, कहता मुझे पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं कि आज जाए थे जंग शुरू होने लगी है यूक्रेन की। वो खड़ा उत्थे जा, और आज मैडम कह रही है, कहती असं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से कहता असं पार्टिसिपेट जरूर करांगे। लेकिन ये कि ये कोई पहले ब्लंडर तो नहीं ना, हमारे जो 76 साल भरे पड़े, किसी के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा है। मुझे सबसे बड़ी परेशानी यह है, हु का आलम है कि किस तरह पाकिस्तान ने सर्वाइव करना। कुछ तो मुंह चो कड्डो यार, कुछ तो मुंह चो कड्डो। सिर्फ तीन चार चीजों के ऊपर आज सारा चल रहा है। एक जज कह देता, कहता जी इलेक्शन अवाम फैसला कर देंगे। अच्छा, उसके लिए उसकी स्टोरी सुना। एक दूसरा कहता 43 इनके, दूसरा जज बोले, वो कहना 43 इनके जो 43 इस्तीफे हैं वो कबूल ही नहीं हुए, है ना, बेच जान दो। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी साहब आपके कहते हैं हमें 42 अरब रुपए की सिर्फ सिक्योरिटी के लिए 42 अरब रुपया चाहिए। चीफ सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है। आईजी साहब ने कहा कि इलेक्शन कराने के लिए 4.5 लाख सिपाही चाहिए, हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख है। अगर हमारे पास 1.5 लाख सिपाही मौजूद है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमें आर्मी और रेंजर बुलानी पड़ेगी। वो अमीरुल मोमिनीन पसंद नहीं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि हमारे इलेक्शनों के अंदर आर्मी और रेंजर आएंगे, तो वो तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं। भड्डी मुक गई। फिर मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था, जब हलाकू खान ने बगदाद का पत्थर से ईंट बजा दी थी, तो उस वक्त भी मस्जिदों के हमारे इमाम जो थे ना, वो सोची पे सन जी शलवार कितनी ऊंची होनी चाहिए। तो आज आपके हालात बिल्कुल एब्सोल्युटली आप उसी जगह पर खड़े हैं, उसी जगह पर खड़े कि जो रेलिवेंट बात है कौम को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा। और आईएमएफ के बाद क्या होगा? मैं मियां शहबाज शरीफ साहब आपसे पूछना चाहता हूं भाई, शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, अमीरुल मोमिनीन, इस कौम को रोटी किस तरह दोगे आईएमएफ के बाद? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है आज, मेरा क्वेश्चन मार्क है। आप पेट्रोल फिर दोबारा बढ़ाने लगे हो, बिजली के रेट आप बढ़ाने लगे हो, सेल टैक्स आप बढ़ाने लगे हो। ये कौम रोटी किस तरह खाएगी? मैन्युफैक्चर तो यहां पे कुछ होना ही नहीं है ना, जितनी बिजली महंगी हो जानी, पेट्रोल जितना महंगा हो जाना, ये किस तरह लोग खाना खाएंगे? मैंने आपको शायद बताया था 60% अवाम इस वक्त आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन पे है। जब ये तूफान आईएमएफ के बाद आएगा, सिर्फ लोगों के पास 2 ऑप्शन होंगे, या खैरात मांगेंगे या डाके मारेंगे। अब खैरात किस तरह मिलेगी? खैरात तो मांगने वाले बहुत ज्यादा होंगे, डाकों वाला ही ऑप्शन है पीछे। फिर वो डाकों के ऑप्शन, उसका क्या करेंगे आप? कौन संभालेगा इस मुल्क को? किसी के माथे पे कोई बल ही नहीं है। चीमा साहब, ये एक लम्हा फिक्रिया है, बहुत सख्त, बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी आने वाली है
ये मत मारी जानी कौम दी, कौम के पेट से जो पीटीआई की जो चीजें निकल जानी है, इनके दिमागों से नून लीग भी निकल जानी है, पीपीपी भी निकल जानी, सारा कुछ खत्म हो जाना इस आईएमएफ के बाद। लेकिन ये कि कोई परेशान ही नहीं है, पता नहीं पता अफीम खादी है ना रहे कि सूते पे, कोई समझ तो बाहर। और रशिया नहीं, रशिया ना जाना मैं सब सख्त ज्यादती मैं समझता हूँ, प्लेयर ही नहीं हो आप किसका ये डिसीजन हो सकता है, इतना खतरनाक डिसीजन जो है। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि इंडिया को हमने खित्ते का पुलिसमैन नहीं बनने देना, अगर हम रशिया चले जाते तो इसका मतलब ये था कि इंडिया की बात हमने मान ली। और आप चीमा साहब, एनएसए मोहित यूसुफ साबक ने कहा था हम वहां नहीं जाएंगे इंडियन लेड इनिशिएटिव में, बिकॉज इंडिया स्पॉइलर है अफगानिस्तान में। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेज। एब्सोल्युटली चीमा साहब, इनके ना जाने से वो प्रोसेस रुक जाएगा। उन्होंने पहले वहां पे 17 कौंसल जनरल बना दिए थे अफगानिस्तान में, उन्होंने उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी, पुलिस को ट्रेनिंग वो देते थे, बोल ब्रिज सड़कें उनके बनाते थे, इन्होंने रोक लिया था पहले। इनके ना जाने से कुछ चीज चेंज होती है? ये इंडिया के साथ यहां बैठ के जो मर्जी करते रहे, उनके खिलाफ बातें, कुछ चीज रुकती है उसके खिलाफ? वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो, दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज आईएमएफ जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं, ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन डीसी, आप सोच नहीं सकते। और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन डीसी। बिलावल भुट्टो चौथी दफा आए, छुपके छुपके से चले गए। साहब ना 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 ना, यहाँ पे जिस बहाने आए गए, या इस वक्त इस साल प्रेयर का ब्रेकफास्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, ये हम सेगमेंट करेंगे इसके ऊपर फिर किसी वक्त। लेकिन ये कि चीमा साहब ये आए, वो लोग आप बलावल साहब के बारे में तो कहते हैं वो पाकिस्तान दौरे पे आते हैं, तो ठीक है, होना भी चाहिए, की फर्क पैदा, मां प्यो का पैसा ही पड़ा, की फर्क पैदा, अंग्रेजी बंदा वाल बोल लेंदा होवे और टिकट शिकट भी ला सकता होवे, लोगों के लिए क्या देते हैं, टिकट हम अपनी जेब से लेते हैं। और यार तो वहां पे फॉरेन ऑफिस किसने चलाना है भाई? You are a foreign minister of Pakistan. It doesn't matter कि आप you are buying your own ticket and you are going on a world आप इब्ने बतूता बन के जाके कि मैं वर्ल्ड डिस्कवर करनी है, इस तरह नहीं होता। आपका वहां रहना जरूरी है, यू हैव टू स्टे देयर। आपका सूबा वो सबसे बड़ा सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा फ्लड ने तबाही फेरी वहां। वो कह रहे बाहर जाऊंगा तो पैसे लेके आऊंगा ना। कितने लेकर आए ये भी पूछना चाहूंगा मैं कि आपने कुछ जब से आए हैं, को 75,000 दौरा किया है, $75 नहीं किसी ने आपको दिए अभी तक। चीमा साहब, आप दुनिया, वो कहते हैं वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे भाई, वो दिन गए जब अफगानिस्तान में आपने कंटेनरों में से डॉलर उड़ाए, आपने याशियां की तो कोठियां खरीदी तो इधर पैलेस बनाए, वो दिन गए। अब बाइडेन ने अब आपको कुछ करना पड़ेगा भाई। साहब इस दफा तो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में अफगानिस्तान का जिक्र भी नहीं किया। जरूरत ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अमेरिका जितना डिमोरलाइज अफगानिस्तान से होके आया, वो नाम लेते हैं, उनके अगले 4 से दूर नहीं नाम लेंगे। उन्होंने जो अफगानिस्तान नक्शे से खत्म कर दिया होगा, सामने पता नहीं अफगानिस्तान हु व्हाट तो वो अफगानिस्तान दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उनका सिर्फ और सिर्फ उस रीजन के अंदर 2 चीजें उनकी रह चुकी है। चाइना, हमारा नया जो मकार्थी बना स्पीकर, वो भी जा रहा है ताइवान, और उनको सूट करता है। भारत ने उनको बता दिया कि वी आर द बेटर पार्टनर। सरकार, उन्होंने दूसरा अपना शिप कैरियर उतारा है, दूसरा शिप कैरियर, और सिर्फ इस वजह से, एक आपकी कराची पे नजर रखने के लिए और दूसरा चाइना पे नजर रखने के लिए। एक उन्होंने रशिया से लिया अगले दिन, उसके ऊपर उनका तेजा जहाज, कल उनका एक्सपेरिमेंट था, तेजा जहाज उस पर उतरा है। और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वास्ते जहाज, किश्तियां की पाना ने, किश्तियां खास करी पाकिस्तान की नेवी दी पानी दे चलदियां होंदियां। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत मैं जो सारा लुबे लुबाल जो निकाले, जितना लुबे लुबाल, बात खत्म होती है नेशनलिज्म, बात है नेशनलिज्म। जब आप अपनी नेशनैलिटी में प्राइड ना रखते हो, वही हालत होती है जो पाकिस्तान में। हर बंदा आपका 5-6, वो टेम्परेरी बैठे हैं। आपका हर जो 18वीं ग्रेड का जो बंदा है ना, उनके बच्चे सारे यहाँ टोरंटो बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, लंदन बैठे हैं। आप सर्वे करके देख लें,
सर्वे करके देखिए। सबसे पहले तो सितम जरीफी है कि जितने डॉक्टर बनते हैं वो सारे सीएसएस कर लेते हैं, वो पढ़ते कुछ और हैं, आके खीर पे रटा मार के तो वो डॉक्टर वो बन जाते सीएसएस अफसर। मैं हमेशा डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूं, मैकेनिक चला रहे हैं पाकिस्तान। उनको उनकी ट्रेनिंग क्या है? सर दर्द की दवाई दे दो, गोडे किवें ठीक करने, मेदा किवें ठीक करना, और उन्हें पता पाकिस्तान किवें ठीक करना। वो जब फिर लुट मारते हैं बच्चों के लिए अपने, फिर वो उन्होंने प्रॉपर्टियां चाहिए होती हैं उनको। और तार साहब हर अफसर यही चाहता है ना कि मुझे अमेरिका, लंदन और P5 में स्कॉलरशिप मिल जाए, मैं तो पढ़न टुर जा। वो पढ़न तो भेज देना, अगे वैसे आता है ना, वो आता है जिस दिन सीएसएस अफसर यहाँ आता है मास्टर डिग्री करने, वो वापस नहीं जाता, वो जिस्म अपना ले जाता है, दिमाग और दिल यही छोड़ जाता है गोरियां दे विच। वो फिर पाकिस्तान जाके वो अन्नी पांदा है हर केस दे विच, फिर वो लांदा खाबे पाकिस्तान दी खल खून दा निचोड़ के ना, ते टोरंटो ते इत्थे न्यूयॉर्क ले आंदा। ऐ जुल्म जे पता है, सबको पता है चीमा साहब, हर इंसान को पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन इस साले भड़ूजे दी गेम जे मसला यह है कि है रिश्तेदार सारे। वो जो 5-6 हजार बंदा है ना, वो भड़ूजा कोई जे डीएमजी दा ते वो साला नाल एमएनए, ते साला एमएनए ते भड़ूजा जरनैल है, वो ए काम चल रहा है। चल कोई नहीं, खैर मेरा कौन सा पहला काम कर रहे हैं, कौन सा पहली दफा डाके मार रहे हैं, 76 साल से डाके पड़ रहे हैं, 76 साल से। अब लेकिन ये कि अब मेरा ख्याल है फाइनल किस्त है, अब कुछ ना कुछ जो है ना दुनिया कटाकटी निकालेगी। वरना वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक जो ड्रामा कर रखा है दुनिया के साथ, एक जो एटॉमिक वाला ड्रामा है वो, और दूसरा आपका बॉर्डर चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ ना मिलता, तो आज आईएमएफ क्या होना था, अमेरिकन एम्बेसी नहीं सी उत्थे होनी। भूटान और नेपाल के हालात क्या हैं, कितने रेलिवेंट है वो। ये आपने बड़ा कैश कराया, आपने बहुत कैश कराया। टोरंटो मुझे स्मेल आती है सारी इसमें से, और लंदन के मकानों में से स्मेल आती है, पाकिस्तान का खून और पसीना उसमें से स्मेल आती है उसकी। सही कह रहे हैं। ये तो तार साहब हकीकत है। तार साहब अब ये जो बात चल पड़ी है, एक तो हुकूमत ने वो एडवाइजर पे एडवाइजर लगाई जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 वजीर आजम ने एडवाइजर और लगा दिए हैं। तारड़ साहब आप एक बात करते होते हैं कि जब ये सिस्टम रिपेयर नहीं, इसको खत्म ही हो जाना चाहिए, ये डिफॉल्ट ही क्यों नहीं कर जाते? मिनिस्टर्स जो इतने लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सारे आजादी मिनिस्टर हैं, फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है। तो अभी ये जो फैसला हो रहा है कि हम पैसे तो लिए जा रहे हैं तारड़ साहब ना, या तो हमारा लोन फ्रीज हो जाए या हमारा इनकम बढ़ जाए। ना इनकम बढ़ रही है ना लोन फ्रीज होना है, हमने तो इंटरेस्ट देते रहना है। एडवाइजर जो है वो लगाई जा रहे हैं हुकूमत, और वो एडवाइजर ताकि सियासी तौर पे सियासी बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अकोमोडेट कर रहे हैं, फिर डिफॉल्ट ही हो जाए, जान छोटी। तार साहब यूनान भी तो डिफॉल्ट कर गया था, स्पेन कर गया था, बड़े बड़े मुल्क कर गए, ये हो गया जैसी जरा ਤੇ ਤੁਸੀਂ पर्सनली तो दसा डिफॉल्ट हो चुके हो बड़े अरसे से तुसी, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन दुआएं दे डॉक्टर अब्दुल कदीर को, बस अभी तक उसकी वजह से चलता रहा पाकिस्तान। लेकिन वरना आपके पास कुछ सलाहियत तो है नहीं है। मुझे तो वो ब्रिटिश उसकी वॉयसराय की बात आती है याद, जब वो चले गए थे 1947 में, उसने लिखा था खत में, उसने कहा दे डोंट नो हाउ टू गवर्न देमसेल्फ। आपने प्रूव करके रख दिया कि आपने यू आर नॉट अ गवर्नेबल पीपल। नेशन में कहने, मेरे मुंह से नेशन निकलने लगा था कि यू डोंट फिट इनटू द क्वालिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द नेशन एनीमोर। यू आर अ ग्रुप ऑफ पीपल लूटिंग सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। पहले आपने बांग्लादेश के साथ किया, जब आप पाकिस्तान के वही साथ कर रहे हैं जो आपने बांग्लादेश का साथ किया था। और दूसरा उसमें बात यह है चीमा साहब, ये कोई नई बात नहीं है जो आज कौमी असम्बली में जो कर रहे हैं छोटे वजीर आजम साहब। पहले बलूचिस्तान के अंदर एक रवायत थी कि जितने एमपी थे सारे वजीर थे, वहां जितने एमपी थे सारे के सारे उस कैबिनेट में शामिल थे। अब भी मेरा ख्याल को 2-3 एमएनए रह चुके होंगे जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जो उनको एडवाइजर नहीं बनाया उन्होंने, वरना तो देखे ना 85 है। कुछ पीछे 10-15 ही रह गए उन्होंने एमएनए। मैं तो कहना उन्होंने भी बना दो, की फर्क पैंदा, की फर्क पैंदा सरकार। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ प्रोग्राम है जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ कि पाकिस्तान भी कुछ करे, पाकिस्तान को भी कुछ करे। मैं आज किसी से बात कर रहा था, अमीरुल मोमिनीन ने आके स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था, गाड़ियां बेची, भैंसे बेची, फिर हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे फिर। तो ये एक रवायत है पाकिस्तान के अंदर, लैंड ऑफ द प्योर्स, ये प्योरिटी मेंटेन करके रखी बड़ी खूबसूरत बड़ी मेहनत के साथ। क्या कहा जा सकता है चीमा साहब, ज्यादा ही सर आज स्टेट डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट दी है अभी थोड़ा देर पहले, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर हैं डेरेक शोले, उन्होंने कहा है कि
हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी है और हम हर तरह पाकिस्तान की मदद करेंगे। आप ये समझते हैं कि क्या आईएमएफ के ज़रिए करेंगे, कोई लोन फ्रीज़ कराएँगे या कि वो समझते हैं कि मदद तो अमेरिका वैसे यूनान की भी कर रहा था, वो भी तो डिफ़ॉल्ट कर ही गया है ना, ग्रीस भी कर रहा था, बाकी मुल्कों को भी कर रहे थे। सो ये आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान ये इसका नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है कि जी हमें कह तो रहा है अमेरिका कि ठीक है आईएमएफ के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए इनको पैसे दिलाते रहेंगे। डू यू थिंक कि ये चीज़ में कोई जान है, ये जो अमेरिकन्स कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं जी, मतलब वो ये एक सियासी सा बयान है, छोटा सा टूटा फूटा। अगर अमेरिका सीरियस होता तो आईएमएफ आपके बाजू इतने ज्यादा मरोड़ते ही ना, नंबर वन। और दूसरा ये है कि ये आपसे ना, वो कहते हैं ना, नक ना लकीरा ना कढ़ादा आईएमएफ उतो जाके, आज भी कढ़ा रहे हैं। आज भी आपके जो सेक्रेटरी हैं फाइनेंस हमीद शेख साहब, उन्होंने कहा है जी कि वो चंद शर्तें कहते टाइपो जे रह गए, दो चार कहते साडे गलतियां हो गई, क्लर्का ने करतियां ते शाम तक असं लैटर ठीक बना लांगे, समरी जी ने कढ़ लांगे असी। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੱਕ ਨਾਲ ਕਢਾ ਰਹੇ ਲकीਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, अमेरिका नाल होता तेज ना होता। अमेरिका आपके साथ नहीं है। अमेरिका आप सिर्फ बातों शातों से आपके साथ है, वरना उन्होंने मेरे ख्याल में कह दिया कि ऐसी मोहब्बत से हम बात है। वो अब वो कहते हैं कि भाई आप इस तरह करेंगे, पहले कुछ आप आपकी वो कहते ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਤੇ वो अब मेरा मकसद चीमा साहब इस वक्त जिस तरीके से मैं आपको ये गारंटी कर देता हूं कि आईएमएफ और फैटफ के अंदर जो आपके साथ हुआ है सब भारत की लॉबी की वजह से, और आगे भी आपके साथ जो मुश्किल वक्त आएगा वो वॉशिंगटन डीसी की लॉबी जो भारत की है वो ही कराएगी आपके साथ। और आप उसको, वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट टच दिस। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर नेशनलिज्म ही नहीं है। आप पाकिस्तानी रहना नहीं चाहते। आपका हर पढ़ा लिखा बंदा, मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपके, इस वक्त अगर सुने पाकिस्तान का हो क्या है, तकरीबन 22,000 बच्चा ए लेवल ओ लेवल करता है। उनमें से 8,000 बच्चा ऐसा है जो एचईसन का स्टूडेंट है, जो आपका इस वक्त आपकी जितनी जुडिशरी है मेजोरिटी 70% जेडे ने बड़े जज ने वो सारे एचईसोनियन है। उसके बाद आपकी जितनी 70% कैबिनेट हर दौर में हुई है वो एचईसोनियन हुई है। आपका जितने इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनियां जो बड़े बिजनेसमैन है सारे कराची ग्रामर स्कूल के पढ़े, जरनैल जिन्हें सारे वो हसन अब्दाल दे पढ़े, ये 3 स्कूल काट दिए, पीछे पता नहीं बंदे कर की रहे हैं पाकिस्तान च, पिछले सारे इररेलेवेंट। ये 8,000 बच्चा मैंने आपको बताया, ये 8,000 जो लोग हैं पाकिस्तान की तबाही के सारे ये आपके ये जिम्मेदार है। और बड़ी और सारे के सारे जो है मेजॉरिटी एचईसन, आपको मैं शायद पता ही होगा कि ब्रिटिशों ने बनाया था अपने एजेंटों के बच्चों के लिए, जो ब्रिटिश एजेंट से उनके बच्चे पढ़ते थे। और ये सारे हमारे पास सारे अब साथ कुछ और एजेंट शामिल हो गए, आईएमएफ के एजेंट भी शामिल हो गए, वर्ल्ड बैंक के एजेंट भी शामिल हो गए। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि तालिबान से क्लासें ले लें जाके। शेख हफीज साहब से मेरी ख्वाहिश होगी, शब्बर जैदी साहब से, रजा बाकर साहब से, अपने साक डार साहब से, ये जाके कभी उनसे कुछ क्लासें ले आए, हफ्ता डेढ़ तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से अगर कोई पढ़ लें काबल जाके हफ्ता एक, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। उनके 89 अफगानी का $1 है और सारा डॉलर यहां से गया है 89। और उन्होंने अब कह दिया कोयला लेना है, डॉलर च लेना जी। डॉक्टर साहब उन्होंने बड़ी बेइज्जती की है हमारी, वैसे बड़ी बड़ी बेइज्जती की है उन्होंने। मेरी ख्वाहिश है कि ये हमारे जो ये नौरतन है जिनका मैंने नाम लिया, ये तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स काबल से अगर जाके हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स कराएं तो शायद पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए। उनकी करेंसी 6% बेहतर हुई है, हमारी 37% नीचे आई है। बिल्कुल। और मोटरसाइकिलों ते जो खोतियां ते जो फिरते पे, तो साडे पीएचडी हैं जे डॉक्टर रजा बाकर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। और ये मुस्तकबिल भी इनमें से है। मुस्तकबिल पे तरीन साहब, शौकत तरीन साहब, आज की मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जनरल बाजवा साहब के उनके बारे में ओपिनियन थी कि ये बैंक नहीं अपना चला सके, पाकिस्तान की चलाना। दिस इज हाउ जनरल बाजवा सेड, ही वाज अगेंस्ट हिज अपॉइंटमेंट। लेकिन वो आईएमएफ ने करवाई थी, डायरेक्ट आईएमएफ ने कही थी ये हमारा बंदा है, इसको इजिप्ट से भेजा था तार साहब उन्होंने। और इनमें से जिन मैंने नाम लिए, इनमें से ही असद उमर जैसे जो जर्नैलों के बच्चे, इनमें से कोई आगे फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि ये तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से आके फ्रेशर कोर्स जरूर करके आए।
कि जो मोटरसाइकिलों पे खोतों में फिर रहे हैं उन्होंने अपना अपना किस तरीके से मैनेज किया है। साढ़े पाकिस्तान। अब मैं इस पे आपको ये ना बताऊं कि आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, तो और क्या बताऊं आपको। डॉक्टर साहब, मुझे तो लग रहा है आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, तालिबान के अंदर ज्यादा नेशनलिज्म है। वो डॉलर भी यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो हमारी वो बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, हमारे लोग ये सारा होने देते हैं ना। हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट खराब होने की वजह से तो तालिबान उसका फायदा उठा रहे हैं, और वो हमें पैसे दे के अपना मुल्क ठीक कर रहे हैं हमारे लोगों को। चीमा साहब, मैं अपने डीएनए पे खुद शर्मिंदा हूं। हम सिर्फ बेचने के लिए मशहूर है चीजें, बस। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं। वैसे इकबाल साहब ने तार साहब की बात की है कि पाकिस्तान हमें समझने की, पाकिस्तान को समझने की जरूरत है, सख्त शराइत नहीं लगानी चाहिए, हमें समझे। आसन इकबाल साहब को मेरा ये क्वेश्चन है कि 76 साल टू लेट हूं इस तरह कर कि कोशिश करे कोई 200 साल बाद समझने की कोशिश करे कि व्हाट इज पाकिस्तान। मेरी नजर में तो पाकिस्तान आपने क्रिएट ही नहीं किया, फाइलों में बनाया पाकिस्तान आपने। ये कंट्री नहीं इस तरह चलते जिस तरह पाकिस्तान चला रहे हैं, और चलाया ही नहीं आपने। सबसे बड़ी बात है, चलाया ही नहीं। आज तो आप अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आज आप स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते। सॉवरेंटी नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है, रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ट्रू। ये स्टेट के फंडामेंटल्स हैं। आज आप स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है। आई वॉन्ट कॉल यू ए स्टेट। ड्रोन उत्थे उड़ते नहीं, कबूतर उड़ रहे होते, मजाहिर उत्ते बजते सजे खब्बे ठा ठा उत्थे। और फेडरल गवर्नमेंट की हालात क्या है। और आपके सबसे बड़ी बात, मैं तमाचा मारा इन्होंने आपके मुंह पे। सबसे पहले आईएमएफ को दो सूबों ने, जब लगारी साहब ने और दूसरे झगड़ा साहब ने कॉल करके कहा था कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। फिर जब उसके बाद जनेवा खैरात मांगने गए हैं, खान साहब की तस्वीरें लगा के हर स्टेट अपना नुमाइंदा अलग लेके गई है। फेडरेशन की तरह आपकी, इसको स्टेट कहेंगे आप? शर्म हमको मगर नहीं आती। आईएमएफ कहती है इमरान खान भी साइन करे मुआहदे पे, फिर पैसे देंगे। नहीं, आईएमएफ देना, आईएमएफ ने क्या करना, वो तो गुर्दे लखवाणगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ ਕੇ ਲੰਦਨ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਲੰਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ पटाखे तमाशे ਦੇ। डॉक्टर साहब, मैं आपको कल बता रहा था ना कि वो एक चाइनीज जो है, उन्होंने जापानीज को और फ्रेंच को 1.1% पे लोन दिया, हमें 3.7% पे लोन दिया। आपने सर, मुझे चीमा साहब एक दफा एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था, जब ये चाइना सी पैक के आगे पीछे जाते थे, उसने कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताएं, अमेरिका जब देता है, ग्रांट देता है, एड देता है, ये लोन देते हैं और ऐसी टर्म्स पर देते हैं जो आप लोगों को डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। यस। अच्छा, हाँ, लोन आपने लिए चाइना से, किक बैक आपने दुबई और लंदन में ले ली, तो क्या जरूरत अभी देखने की कि इसमें इंटरेस्ट क्या है। चाइना और टर्की के साथ आपके रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि दोनों करप्शन में बड़े महारत रखते हैं। दोनों, चाइनीज और टर्की के उनके ब्लड में करप्शन इन्वॉल्व, उनके कल्चर का हिस्सा है करप्शन। सिर्फ आपकी उनके साथ चलने की वजह ये है, और कोई वजह नहीं। चले चीमा साहब, उसमें ये होता है कि जब देखें, आप और मैं दुआ ही कर सकते हैं, इससे अलावा क्या कर सकते हैं कि शायद कोई पाकिस्तान में कोई एक मर्द ऐसा आए जो कहे कि मैं पाकिस्तान। परवेज मुशर्रफ ने भी नारा लगाया था कि पाकिस्तान फर्स्ट, उन्होंने भी कहा था। जरदारी साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान खपे, वो फिर कितने खपे ये समझ नहीं आ रही। लेकिन ये कि शायद कोई पाकिस्तान का को आए ऐसा जो कहे कि मैं पाकिस्तान बचाऊंगा, मैं आऊंगा, मेरा किरदार देख लो, मेरी शफाफियत देख लो, मेरे किरदार देखो, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है, आए पाकिस्तान बचाए। शायद पाकिस्तान में कोई मर्द ऐसा पैदा हो चुका हो, लग तो नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो वही बात, वही जो पाकिस्तान में रहेगा, जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहेंगे, एहसास तो उसी को होगा। लेकिन जब सबके बच्चे ही बाहर हैं, तो इन्होंने क्या, सब वज़ीर आज़म के बिलावल भी बाहर पढ़ के आए हैं, उनकी बहनें भी बाहर पढ़ के आई हैं, नवाज शरीफ साहब के बच्चे भी बाहर हैं, इमरान खान के भी बच्चे बाहर हैं। इंडिया में और बाकी जगहों में तो ऐसे नहीं होता। ये एक बड़ी लेकिन हम इस पे क्वेश्चन भी नहीं करते, और हमारे लोग ऐसे ही जो है सब ऑन कर लेते हैं। दिस इज हाउ द विच इज़ द रियलिटी। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी।